तो अपन देखते हैं कि कैसे टेंस वर्क करता है और कैसे पेन को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। तो इसको समझो एक साधारण एग्जांपल के साथ। सपोज दैट आपकी फिंगर के लग चुकी है, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हुआ, अब उसमें सीधी सी बात है पेन हो रहा होगा, तो पेन की नर्व्स पहले कहां पर जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो ऊपर जाएगी जैसे मिड ब्रेन की तरफ, पोन्स, मेड्यूला, थैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ऐसे करके उस पेन आपको सेंसेशन फील होगा। नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा डीप के अंदर। कैसे, आपकी फिंगर में लग गई, जिससे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। अब इन्फ्लामेशन होता है तो वो पेन एग्रीवेट करने वाले कुछ ना कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जैसे सेरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो क्या करेंगे, जो वो नर्व है जिसको अपन कहेंगे क्या, नोजिसेप्टर, नोजिसेप्टर को वो सब्सटेंस क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। अब क्या होगा, वो नर्व स्टिमुलेट हो चुकी है, तो अब वो सिग्नल लेके कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को समझो ढंग से। ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो आगे अपन को दिख रहे हैं वो है डोर्सल हॉर्न और पीछे है वेंट्रल हॉर्न। तो अब क्या हुआ, जो फिंगर से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक की नर्व आई उसको अपन कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। वो नर्व वहां से स्टिमुलेट होके आती है स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न पार्ट की तरफ, और वहां पर आके रिलीज करती है सब्सटेंस पी। अब सब्सटेंस पी क्या है, सब्सटेंस पी क्या करता है, नर्व नेक्स्ट नर्व को स्टिमुलेट करता है पेन ले जाने के लिए, वो एक सिग्नल कैरी फॉरवर्ड करता है। वो दूसरी नर्व क्या करती है, वहां से सब्सटेंस पी से स्टिमुलेट कैरी करके वेंट्रल हॉर्न, और जहां पर पीछे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड रीजन, जिसको अपन कह रहे हैं स्पाइनल थैलेमस ट्रैक। सब्सटेंस पी को रिलीज करने के बाद वो क्या करती है, नेक्स्ट नर्व को स्टिमुलेट कर देती है। जो नेक्स्ट नर्व का पाथ है वो कैसे होता है, वेंट्रल हॉर्न, वहां से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, वहां से वो जाती है सीधी ऊपर मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, उसके बाद में थैलेमस, थैलेमस के बाद में सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो भी सब्सटेंस पी के रिलीज होने के बाद से लेके जो भी पार्ट पहुंचा है थैलेमस तक, उसको अपन कह देंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और थैलेमस से लेके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जो नर्व गई उसको अपन कह देंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जिनके कारण अपन को पेन फील हुआ है। और ये पूरा पार्ट था असेंडिंग का, नीचे से ऊपर की तरफ। अब अपन को पेन तो फील हो गया, अब उसको एक पार्ट इनहिबिट भी करता है, कौन सा, डिसेंडिंग नर्व्स। डिसेंडिंग नर्व और कुछ नहीं है, वो पास आउट होती है कहां से, मेड्यूला से, पोन्स, मिड ब्रेन, वहां से नीचे होते होते आती है कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न तक। डिसेंडिंग ट्रैक डोर्सल हॉर्न तक ट्रेवल करता है, जहां पर सब्सटेंस पी रिलीज हो रहा था। वहां पर इंटर न्यूरॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट, जो कि इनहिबिट करते हैं असेंडिंग ट्रैक को। कैसे, डिसेंडिंग ट्रैक की नर्व्स है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को इनहिबिट कर देती है, जिससे सब्सटेंस पी डिक्रीज हो जाता है, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के पास इम्पल्स हैंड नहीं हो पाती, और इंटर न्यूरॉन आल्सो हेल्प बाय रिलीजिंग ओपियोइड्स, जो सब्सटेंस पी को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन या तो हो नहीं पाता या डिले हो जाता है। अब ऐसे समझो कि जब अपना सिर दर्द होता है और अपन उस पे जोर से अपना हाथ वगैरह दबाते हैं और अपन को रिलीफ फील होता है, वो क्यों होता है, जब अपन उस सिर को दबाते नहीं है तो वो ऐसे चलता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। बट अपन उसको जब जोर से दबाते हैं तो वहाँ के मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनका डायमीटर काफी वाइड होता है, और वो कम प्रेशर या कम स्टिमुलेशन पर ही एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल फॉरवर्ड कर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर, जहाँ उनका भी मेन पॉइंट है वो है डोर्सल हॉर्न। अब क्या होता है, जहाँ पेन रिलीज होता है उसका डायमीटर है कम, और उसको नर्व, उसको स्टिमुलेशन चाहिए ज्यादा, तो वो पहुंचने में टाइम लगाता है। पर उससे पहले कौन पहुंच जाते हैं, अपने मैकेनो रिसेप्टर। क्यों, उनका डायमीटर भी ज्यादा है, उनको कम सेंसेशन चाहिए, तो वो जल्दी से वहां जाके अपना फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कंप्लीट करके डिसेंडिंग नर्व से सिग्नल आके वो वहां पर रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो मेन पेन है वो आ पाता है, उससे पहले ही वो उधर उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण अपन को पेन फील ही नहीं होता। डिसेंडिंग नर्व्स एक्टिवेट हो जाती है मैकेनो रिसेप्टर की, वो वहां पर सब्सटेंस पी को रिलीज नहीं होने देते, जिसके कारण पेन सिग्नल्स कम पहुंच पाते हैं और अपन को पेन कम फील होता है। यही चीज हो रही है टेंस के अंदर। अपन टेंस का यूज करके यही प्रोसेस को रिपीट करके पेन सेंसेशन को कम कर रहे हैं।